रिंकू सिंह का 50 तो भैया सूर्य कुमार यादव ने भी जड़ दिया, लेकिन मुकाबला वी सॉ इट ऑल राइट। तो फिर जरा कर लेते हैं दूसरा, नहीं पहला T20 है जो हुआ पहला बैरखा में उसकी करते हैं बात। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और वैसे ये मुकाबला दूसरा था, लेकिन ये पहला ही था क्योंकि पहला वाला जो था वो पानी में धुल गया था, तो इसको दूसरा नहीं, इसको पहला ही कहना चाहिए। पर ये दूसरा है 3 मैचेस की श्रृंखला का, क्योंकि अब सिर्फ एक ही मुकाबला बचा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है राइट, पर ठीक है, अब है तो है, कोई बात नहीं। पर इस मुकाबले को लेकर मैं एक्चुअली 3-4 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। सिंपल नतीजा बायलैटरल सीरीज़, मतलब वो दिल तो नहीं तोड़ता है, लेट्स बी फेयर। या फिर आपको कहते हैं ना कि वो बुर्ज खलीफा के ऊपर नहीं बिठा देता है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ है। पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिसमें सबसे पहला है टीम सिलेक्शन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। टीम सिलेक्शन भैया ये मेरी समझ के अभी भी समझ में आई नहीं है। कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं खेले। अब आप सोच रहे हो श्रेयस अय्यर नहीं खेला यार, पिछले मैच का तो वाइस कैप्टन था। जो पिछला मैच खेले थे राइट, उसमें वाइस कैप्टन था भाई। रन्स भी बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, 50 बनाया था यार। और फिर इस मैच में नहीं खेले, तो किसी ने बताया नहीं कि क्यों नहीं खेले, पर नहीं खेले हैं। और साथ में रवि बिश्नोई, वो पिछले मैच के या पिछले टूर्नामेंट के, पिछली सीरीज़ के वो तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे। इस समय ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं, पर वो भी नहीं खेलते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो अस्वस्थ थे, इस वजह से नहीं खेले। पर नाउ यू स्टार्ट वंडरिंग कि प्लान क्या है कि 3 नंबर पे तिलक वर्मा हैं, पर श्रेयस अय्यर नहीं है। पर तिलक इसलिए हैं क्या वो बॉलिंग करेंगे, पर क्या वो बॉलिंग करते हैं? अच्छा, क्या इस वजह से उन्होंने बॉलिंग नहीं की क्योंकि बारिश आ गई थी, मैच छोटा हो गया था? पर 8 नंबर पे तो अभी भी कोई बैटर नहीं है। ये एग्जैक्टली सिलेक्शन स्लाइटली बैफलिंग राइट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब कोई ना कोई कभी ना कभी एक्सप्लेन करेगा, जब एक्सप्लेन करेगा तो मैं अपने आप को फिर करेक्ट कर लूँगा। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। और आप भारतीय क्रिकेट के फ़ैन हैं तो फिर आप भी थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं कि यार हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये तो बता दो यार। अब दूसरा जो मेरा पॉइंट है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, वो ये है रिंकू सिंह को लेकर। कि देखिए जी, रिंकू सिंह को ये तारीफ़ के काबिल है। पहला T20 आया, अर्धशतक इन्होंने जड़ दिया। अब जब आए थे बैटिंग करने तो भारत एक बार फिर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। और टू बी फेयर, ये 2-3 बार हुआ ये पिछले श्रृंखला में कि 11वें ओवर, 8वें ओवर, 9वें ओवर में बैटिंग आ जा रही थी, और इस बार भी आ गई। अब लेकिन इसके बाद जिस तरीके से भाई खेला, इनफैक्ट 7 चौके इन्होंने मारे जो विकेट के पीछे की तरफ थे, यानी कि फ्रॉम पॉइंट टू स्क्वायर लेके पीछे की तरफ 7 चौके इन्होंने मारे। वो कैसे मारे, ये एक्चुअली बहुत स्टेबल रहते हैं। और उम्मीद लगाते हैं कि यार थोड़ा सा ना दिशा में गेंदबाज भटकेगा, अगर तो ऑफ स्टंप के बाहर मिली तो इस तरीके शॉट मारूंगा, थोड़ा सा भी शरीर में आई तो शरीर को थोड़ा सा घुमा के ये फाइन लेग के एरिया को चौके में तब्दील करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आजकल क्या है, थर्ड मैन फाइन लेग दोनों अंदर कर लेते हैं। अब थर्ड मैन फाइन लेग अंदर है, वरना एक तो पक्का अंदर है, और वो योर पॉसिबल चौके वाला शॉट है। तो समझदारी से क्रिकेट खेलता है बच्चा। छोटे से कद का है, बहुत ज़्यादा ऐसा बलशाली नहीं है। जिस नंबर पे खेलता है वहाँ पे लोग छक्के मारने वाले खेलते हैं कि बहुत ताकत हो, स्टैंडों में मार दो बॉल। ये वैसा नहीं मारता है, ऐसा नहीं कि नहीं मारता। भैया मीडिया बैक बॉक्स का इस बार तो उसने शीशा भी तोड़ दिया। मार्करम को एक और छक्का ही मारा था। मतलब रिंकू सिंह ने दिखाया मार्करम को अपना पराक्रम। अगर मैं कमेंट्री में होता तो शायद मैं ये बोलता। पर मेरा वैसे एक सवाल ये भी था कि यार 19वां ओवर ऑफ स्पिनर ने किया क्यों था? मार्करम क्योंकि आप कप्तान हो तो आप कर डालोगे क्या? मतलब कुछ भी करोगे क्या? अच्छी बात तो नहीं थी, क्योंकि सामने 2 लेफ्टी हैं। पर यार बैटिंग तो कर लेते हैं ना, जड्डू और रिंकू बैटिंग कर लेते हैं, एक्चुअली दोनों सेट थे। सीरियसली। पर रिंकू सिंह मुझे लग रहा है कि इनमें आप कीप इन्वेस्टिंग। अभी तो ये वनडे का हिस्सा भी है, और कोई भी आए कोई भी जाए, मैं तो यही कहूँगा प्लीज़ स्टे विद रिंकू फॉर द वर्ल्ड कप। उनको ध्यान से संभाल के साथ में चलाओ, क्योंकि ये जितनी बार भी खेला है, जहाँ पर भी खेला है, बच्चे ने ना उस नंबर पे रन बनाए हैं और लगातार बनाए हैं। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि वेल डन यार, के यार 55 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, और काम ये 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा वाले कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट ठीक किया है और उसके अंदर अगर आपको विश्वास है, तो इवेंचुअली इट पेज डिविडेंड्स। अब तो भैया एकदम लॉटरी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक और बात जो मेरे को बतानी थी, वो एक और बात जो मुझे वो करनी थी, वो ये थी कि सूर्य कुमार यादव
इस फॉर्मेट को जिस तरीके से शॉट मारते हैं, आई मीन गजब ही मारता है यार, ऐसे करके कैसे मार देता है भाई ये सुपला शॉट। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि इनको नहीं, मतलब शुरुआत तो वैसे कवर्स की तरफ मार के की थी, उस तरफ भी मारते हैं, पर बॉडी पोजिशनिंग आई थिंक इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जब थोड़ा सा इनसाइड द लाइन रहते हैं तो अपने लिए जगह बनाते हैं, ऑफ साइड में मारते हैं, या फिर बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाते हैं और फिर स्वीप हो या वो सुपला शॉट हो या वो स्कूप शॉट हो, वो सारे शॉट लगाते हैं और बहुत सारे छक्के लगाते हैं। तो ही वॉज वेरी वेरी गुड और पहुंचा दिया टीम को एक ऐसे टोटल तक, मतलब काफ़ी बड़ा टोटल था एक्चुअली। तो सूर्य कुमार यादव इन T20 क्रिकेट इज़ एब्सोल्यूट गोल्ड डस्ट। यू टॉक अबाउट रिंकू सिंह, जिस नंबर पे वो कर रहे हैं और जितना अच्छा वो लगातार कर रहे हैं, आई मीन इनको संभाल के रखना पड़ेगा। इस मैच से मेरी एक और बात एक्चुअली मैं करना चाह रहा था, वो है अर्शदीप। अर्शदीप की बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि यार जस्ट थिंक अबाउट इट, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं पड़ रहे। पिछले भी अगर आप श्रृंखला देखें, 4 मैच खेले, 4 मैचों में 4-4 ओवर डाले, हर मैच में 40 से ऊपर रन दिए, किसी भी मैच में 40 से कम रन नहीं दिए, कुल 4 विकेट लिए हैं। तो 10-11 रन प्रति ओवर अगर आप खा रहे हैं, मान सकता हूँ ये बात कि आप मुश्किल ओवर डालते हैं, आप टॉप पे डालते हैं, आप टेल पे डालते हैं, तो मुश्किल ओवर्स होते हैं, पर बाकी भी डाल रहे होते हैं यार, इतने महंगे तो सारे नहीं होते हैं हमेशा। सो अर्शदीप सिंह के मतलब ये आई एम ह्यूज अर्शदीप सिंह फ़ैन, और मैं इनमें अपसाइड बहुत देखता हूँ कि ये बहुत इंप्रूव करेंगे, बहुत बेहतर गेंदबाज बनेंगे, पर पिछले 1-1.5 साल से आई मीन नीचे की तरफ जा रहा है आंकड़ा यार। 1-1.5 साल में भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, सॉरी 1-1.5 साल नहीं, अगर मैं पिछली IPL देखूँ, उस IPL के बाद से अब तक देख लेते 6 महीने, पिछले 6-7 महीने में आंकड़े परफॉर्मेंसेज एक तरफ एकदम नीचे की तरफ गए, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट ऑगरिंग वेल। मतलब कहाँ बात कर रहे थे कि बंदा ODI वर्ल्ड कप में भी आ सकता है, और कहाँ भी आपको लग रहा है कि यार T20 का हमारा लीड बॉलर तो है, पर ही इज लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स, सो दैट्स समथिंग दैट आई एम स्लाइटली वरीड अबाउट। आर यू? सिर्फ आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि क्या नंबर 8 पे कोई बैटर नहीं चाहिए क्या? आई मीन दीपक चाहर, आई एम नॉट श्योर, स्टिल नॉट श्योर अबाउट इज अवेलेबिलिटी, आई शुड कॉल हिम टुमारो, मतलब पक्के से फ़ोन करूँगा और पूछूंगा कि पापा की तबीयत कैसी है, पर इज़ देयर नोबडी एल्स? शार्दुल ठाकुर के बारे में सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में गिने चुना मैचेस खेले थे, ज़्यादा मैचेस खेले नहीं थे, उसके बाद बहुत लंबा इंतज़ार, फिर इंतज़ार, फिर इंतज़ार, फिर रेस्ट, ये क्यों नहीं? मतलब अगर आपको लगता है कि ये उस तरीके के खिलाड़ी हैं, ये काम आ सकते हैं, तो इनको क्यों नहीं खिला रहे यार? कि इनको खिला लो। ही कुड बी अ थर्ड बॉलर, थर्ड फास्ट बॉलर, एंड ही कुड बी अ बैटर एट 8, क्योंकि आप तो वर्ल्ड कप में भी यही कहते हो हमें बैटर चाहिए 8 पे, इसलिए शार्दुल ठाकुर चाहिए। अब शार्दुल ठाकुर अगर वहाँ चाहिए थे तो यहाँ पे भी चला के देख लो। मैं एम जस्ट सेइंग कि नंबर 8 पे बैटर का ना होना इन अ T20 गेम, इट्स नॉट ओके। पर्सनली इट्स नॉट ओके। टॉप 6 में किसी का भी बॉलर ना होना, इट्स नॉट ओके। पर एनीवे आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, कल फिर बात करेंगे। इनफैक्ट अभी कई सारी IPL टीम्स का प्रीव्यूज अभी रहता है टू दी ऑक्शन। प्लीज़ बताइएगा अगली टीम आपको कौन सी चाहिए, उसके बारे में करते हैं बात। मतलब आई विल रीड योर कमेंट्स, एंड आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। घड़ी नहीं है, पर मुझे पता है कि बहुत लेट हो गया ये रिकॉर्डिंग करते करते। मैच ख़त्म ही नहीं होता है यार, ये बारिश नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, नींद ख़राब कर देती है एकदम, रातें ख़राब हो जाती हैं। करेक्ट है, गला भी ख़राब है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा।